चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, मॉडल निकालना है हमको यहाँ थी, मतलब कि मॉड निकालना है किसका, कंपोनेंट्स का। 225 ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थे जिनकी लाइफ चेक करी गई, ठीक है, इन आर्स बेसिस में। तो 10 फ्रीक्वेंसी यानी 10 कंपोनेंट ऐसे थे जो कितने आर्स चले लाइफ टाइम, उनकी लाइफ कितनी थी, 0 से 20। 35 कंपोनेंट ऐसे जिनकी लाइफ 20 से 40 आवर्स थी। 52 ऐसे थे जिनकी 40 से 60 आवर्स लाइफ थी। ठीक है, तो ये पहले डेटा हम यहाँ पे टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मॉड निकालेंगे। तो नोट डाउन करिए, 0 से कितना दे रखा है बेटा, 0 से 20, 0 से 20 दे रखा है, 20 से 40 दे रखा है, हमें 40 से 60 दे रखा है, हमें 60 से 80 दे रखा है, और 80 से 100 दे रखा है, और 100 से 120 दे रखा है। अब देखो हमें यहाँ पे मॉड निकालना है, सिर्फ मीन नहीं निकालना है। तो मीन नहीं निकालेंगे तो ये टेबल बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी टेबल में हमारा काम हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बट एग्ज़ाम में ऐसा बना के आओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा काम करना और थोड़ा सा प्रेजेंट करना। प्रेजेंट जब करते हैं आप अच्छे से तो मार्क्स आपको होपफुली किसी और बच्चे से थोड़ा सा आधा मार्क्स या ज़्यादा ही दिया जाता है ना, जब आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके आते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए मॉड के लिए हम क्या चेक करते हैं, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। चलो फॉर्मूला बताओ जरा, मुझे याद हो गया आपको तो जल्दी बोलो, क्या होता है बताओ। मॉड का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है, यही होता है ना, जल्दी बताओ। ठीक है, फिर यही होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए वो सब लिख लो। हमें चाहिए L, हमें चाहिए F1, हमें चाहिए F0, हमें चाहिए F2, हमें चाहिए H। ये सारी वैल्यू हमको चाहिए। तो ठीक है, कैसे आएंगी ये वैल्यू, देखो बताओ जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इस पूरे फ्रीक्वेंसी टेबल में, बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 61 दिख रही है मुझे, तो यही वाली वैल्यू है ना, 61 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी F1 हमारे लिए ये होगी इस डेटा में, और इसकी मॉडल क्लास क्या होगी बेटा, ये हमारी मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है आपकी L, यानी कि L60 क्या हो गई हमारी, L हो गई, है ना। अब देखो F1 ये है तो F0 ये होगा, F2 ये होगा। कोई डाउट, आंख बंद करके इस तरीके से लिख देंगे आप, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। F1 ये है, F0 ये हो गई, F2 ये हो गई। F0 क्या होती है, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, मॉडल क्लास क्या है 6080, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 61, तो इसकी प्रीवियस मॉडल क्लास कौन सी है, ये, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये, तो ये लेंगे F0, है ना। और F2 क्या है यहाँ पे, सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग मतलब प्लस, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, शायद आजकल तो फर्स्ट सेकंड क्लास में भी बच्चों को पढ़ाते हैं सक्सीजर क्या होता है, प्रीसीजर क्या होता है। प्रीसीजर मतलब एक कम, जैसे कि बच्चों को और छोटी क्लास में चले जाएं, नर्सरी केजी में भी पढ़ाते हैं बच्चे, व्हाट कम्स आफ्टर दिस, व्हाट कम्स बिफोर दिस, वैसा ही है ना। तो 61 से पहले क्या है F52 और नीचे क्या है 38, तो यही सारे लिख दो यहाँ पे। और H क्या है, H मतलब है क्लास की इंटरवल की साइज, कितना है साइज 20, F2 कितना है 38, F0 कितना है बेटा 52, F1 कितना है 61। ये तो हो गई सारी आपकी वैल्यूज, क्लियर। चलो वैल्यू पुट कर दो। L की जगह हम लिखेंगे 60 प्लस F1 लिखेंगे हम
61 माइनस F0 लिखेंगे 52 अपॉन वही लिख दो ऊपर से 61 माइनस 52 पहले तो एज इट इज, इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 का, माइनस कर दो क्या F2 यानी कि 38, इनटू में कर दो 20। कोई डाउट बेटा? जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? चलो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट नहीं है तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122 माइनस ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 90, सम करो इसको जरा, 90 हो गया। ऊपर कितना बचा जल्दी बताओ? ऊपर बचा देखो हमारे पास 51 होता तो 61 11 बचता, लेकिन मेरे पास एक ज़्यादा है तो ये क्या हो गया माइनस का, यानी कि 9, यानी 9 बच गया। 9 इंटू 20 यहाँ पे अंदर ले आओ ऊपर, क्लियर। यहाँ पे देखो नीचे कितना बचा, माइनस करो उसको, माइनस करोगे इन दोनों को, देखो 10 तो यहाँ एक्स्ट्रा है यानी कि 32, 32 बचा। 9 इंटू 20, ठीक बेटा। चलो काटा पीटी करते हैं थोड़ी सी, जल्दी बताओ काटो। 2 से काट सकते हैं 10 टाइम्स, 2 से काट सकते हैं 16 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, ठीक। लिख लो आप दोबारा से। 60 प्लस कितना बचा, 9 पंजे 45 यानी 45 हो गया ऊपर तो, और नीचे कितना आया 8। अब 8 से डिवाइड कर दो। अब जब आप 8 से डिवाइड करोगे इसको तो देखो 8 5 40, ठीक है। 5 बचा, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बचा 4, 8 5 40, यानी 5.625 ये आ गया। अब इसको सम कर दो जो बचा है, 60 प्लस 5.625 ये कितना हो गया, ये हो गया 65.625। यही आपका क्या आ गया बच्चा मेरा, ये आ गया आपका मॉडल, मॉडल ऑफ द लाइफ टाइम कंपोनेंट, ठीक है। हैंस द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट आर 65.25, 65.25 ये आपका आंसर आ गया बेटा। मैच करा लो जरा, किससे मैच कर रहा है ये आपका 65.625, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर बच्चों आपका कोई इससे अलग आ रहा है तो वो डेफिनेटली गलत है, यही आंसर है इसका, यही आएगा, क्लियर। चलिए बताओ कोई डाउट हो तो। देखो सिंपल है, आप मॉड निकालना सीख गए, अब मॉड का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। मॉड कैसे निकालते हैं, किसका, ग्रुप डेटा का। नॉर्मली तो आप जानते ही थे कि मॉड कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा हो वही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 61 में से जिसकी लाइफ फ्रिक्वेंसी, लाइफ टाइम जो फ्रिक्वेंसी है 65.625 कंपोनेंट, मतलब उनकी कंपोनेंटों की सबसे ज़्यादा लाइफ है जिनकी एज इतनी है, ठीक है। इस ग्रुप में ऐसे सबसे ज़्यादा है, देखो वैल्यू उसी के अंदर आई है, उसी मॉडल क्लास के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो आपकी मॉडल क्लास की जो वैल्यू आएगी वो उस क्लास इंटरवल के अंदर ही आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत है, ठीक है बेटा।